प्रातः स्मरणीय संध्या वंदनीय संत युग पुरुष खेताराम जी महाराज एवं युग पुरुष शिक्षा सारथी श्री आत्मानंद जी महाराज को कोटि कोटि नमन। आज हमारे साथ में सीधे जुड़ चुके हैं श्री आत्मधाम बाड़वा के कोषाध्यक्ष श्रीमान कैलाश जी राजपुरोहित बाड़वा। जैसा कि आप जानते हैं 1, 2 और 3 मई को गुरुदेव के उस प्रांगण में श्री आत्माधाम गुरु शिखर मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम भव्य रूप से होने जा रहा है। उसको लेकर के शुभ समय राजपुरोहित लाइव पर कैलाश जी रूबरू हो रहे हैं। हम सब बात करेंगे। मुझे कैलाश जी साहब, आज समाज को आपको ब्रीफ करना है, समाज के समक्ष वो बात रखनी है जो आत्मधाम बाड़वा में जो 1, 2, 3 मई को जो कार्यक्रम होने जा रहा है उसके निमित्त, उसके पहले क्या कार्यक्रम है और किस तरह का कार्यक्रम होने जा रहा है, किस तरह से समाज को वेलकम कर रहे हैं आप लोग, और क्या वहां का जो है वातावरण है व्यवस्था को लेकर के, और समाज को किस तरह से आप वेलकम और किस तरह से साधु संतों की भी आप बात करेंगे। मैं समझता हूं अब मुझे बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम तो चूंकि गुरु महाराज के विषय में बात करनी है तो गुरु वंदना से मैं शुरुआत करना चाहूंगा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। राजपुरोहित ब्राह्मण समाज ऋषि मुनियों की संतान है। सदियों से चली आ रही ये सनातन संस्कृति का एक भाग है। इसी परंपरा को आगे बढ़ाया वर्तमान काल में ब्रह्मधाम आशोत्रा के संस्थापक पूज्य खेताराम जी महाराज ने, और समाज संगठन का एक सूत्र दिया उन्होंने और ब्रह्मधाम की स्थापना की और समाज को एक जागरण पे बिठाया। आज इस शुभ अवसर पर मैं प्रातः स्मरणीय खेताराम जी महाराज को नमन करता हूँ। उन्हीं के समकालीन समाज ने एक अनमोल रत्न पाया शिक्षा सारथी के रूप में। गुरुदेव श्री आत्मानंद जी सरस्वती महाराज जो आज की बातचीत के नायक हैं, जिनके विषय पर हमें बात करना है। प्रातः स्मरणीय शिक्षा सारथी पूज्य आत्मानंद जी सरस्वती महाराज को भी मैं इस शुभ अवसर पर नमन करता हूँ। मैं नमन करता हूँ पूज्य रामानंद जी महाराज को, जो वर्तमान में श्री आत्मानंद जी स्मृति मंदिर जालोर के गादीपति हैं। मैं नमन करता हूँ आत्मानंद जी की प्रतिकृति सरल संत दंडी स्वामी महाराज श्री देवानंद जी सरस्वती महाराज को, जिनका आशीर्वाद और मार्गदर्शन हमें समय समय पर मिलता रहा। मैं इस शुभ अवसर पर नमन करता हूँ गौ ऋषि पूज्य दत्त सरनाथ जी महाराज को, जो साक्षात हमारे बीच में सनातन संस्कृति के बीच में गौ माता के विषय को लेकर देश विदेश तक गौ महिमा को स्थापित कर एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रहे हैं। उनका भी समय समय पर हमें आशीर्वाद और मार्गदर्शन मिलता रहा। मैं नमन करता हूँ ब्रह्म ऋषि पूज्य तुलसाराम जी महाराज को, जो वर्तमान में ब्रह्मा सावित्री पीठ आशोत्रा के गादीपति हैं। पूज्य तुलसाराम जी महाराज को भी आज नमन करना, वंदनीय करना, स्मरणीय करना अति आवश्यक है। आप सबको
सभी सर्वत्र समाज को ज्ञात है कि वर्ष 2008 में पूज्य गुरुदेव के वहां जब गुरु मंदिर की पहली शिला का शिलारोपण शिलान्यास का जो कार्यक्रम संपन्न हुआ था, उस समय ब्रह्मधाम के गादीपति पूज्य तुलसाराम जी महाराज वहां उपस्थित थे। उनके आशीर्वाद में ही ये कार्यक्रम संपन्न हुआ था और उसके बाद में समय समय पर तुलसाराम जी महाराज आत्मधाम पधारते रहे और कार्य का अवलोकन करते रहे हैं। अब पूज्य आत्मानंद जी महाराज जो कि आज की कथा के मुख्य नायक हैं, उनकी स्मृति में उनके कामों को उन्होंने जो कुछ वर्ष 1962 से लेकर 2006 तक की अपने जीवन की जो राजद्रोही समाज और ब्रह्म संस्कृति के जागरण के लिए शिक्षा, संस्कार, छात्रावास, समाज भवन, लक्ष्मी नारायण मंदिर के जीर्णोद्धार, पर्यावरण, अनाथ आश्रम, असंख्य जो कार्य किए हैं, उसको ये समाज भुला नहीं सकता। इतने उन्होंने काम किया, किसी संस्था विशेष का यहाँ अलग से उल्लेख करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि राजपुरी समाज उनके कामों को बहुत अच्छी तरह से और निकट से जानता है। रहा जो आत्मधाम का सवाल, जैसा कि आपने बताया कि वर्ष 2008 में यह कार्य आरंभ हुआ और वर्ष 2008 से लगाकर 2017 तक काम अलग अलग प्रकार की समाज बंधुओं ने आगे नेतृत्व करके इसको करा। वर्ष 2017 से विधिवत एक संगठित स्वरूप, एक रचनात्मक कार्य आगे बढ़ा और इसमें समाज का व्यापक सहयोग मिला। चाहे समाज के किसी भी भूभाग के लोग हों, समाज के सभी अग्रणी, समाज के बहुत सारे लोग, ऐसे लोग जो कुछ लोग प्रत्यक्ष रूप से काम से जुड़े, जिनको हम कार्यकारिणी के नाम से जानते हैं, कुछ लोग जो काम से नहीं जुड़ पाए प्रत्यक्ष, लेकिन भाव से जुड़े, जिसको भावनात्मक, उनका भी आशीर्वाद साथ में रहा। और जो लोग न काम से जुड़े न भाव से जुड़े, लेकिन बहुत सारे लोग बाबूजी की आस्था से भी जुड़े हुए हैं, तो इस प्रकार से समग्र रूप से चाहे बालक हो, चाहे युवा हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे कर्मचारी वर्ग हो, चाहे उद्योगपति हो, चाहे मातृशक्ति हो, सभी ने अपनी अपनी जगह पर योगदान देकर इस काम को पूर्णावती की तरफ आगे बढ़ाया और अब ये काम पूरी तरह से संपन्न हो चुका है। इस काम को करते समय और इसको पूर्णावती की ले जाते समय बहुत अच्छे अनुभव भी हमें प्राप्त हुए। कोई यहाँ, ये काम इतना विशाल था कि कोई यहाँ राम सेतु की तरह छोटी सी गिलहरी के रोल में आया, तो कोई नल और नील के समान इंजीनियर बन के सामने आया, तो कोई हनुमान जी की तरफ और अंगद की तरह आए, कोई लक्ष्मण की तरह साथ में रहे, तो कोई जामवंत की तरह सलाहकार आए। तो कुल मिला के समाज के सभी प्रकार के लोगों का यह साथ रहा है और इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि इस काम करते समय जो हम लोगों को सामूहिक रूप से जो अनुभव प्राप्त हुआ है, उसको ध्यान में रखते हुए मुझे एक संस्कृत का श्लोक याद आता है कि अमंत्रम अक्षरम नास्ति, नास्ति मूलम अनौषधम, अयोग्य पुरुषो नास्ति, योजक अस्त्र दुर्लभ।
संसार में वर्णमाला में कोई ऐसा अक्षर नहीं है जिसकी शुरुआत मंत्र से नहीं होती। इसी प्रकार से ऐसी कोई वनस्पति नहीं है जिसका उपयोग औषधि में नहीं होता। इसी प्रकार से समाज इतना भरा पड़ा है गुणों से और व्यक्तित्व से कि ऐसे कोई पुरुष नहीं है जिनका कहीं उपयोग नहीं होता है। तो ये काम करते समय हम पाया कि ये विभिन्न प्रकार का जो समाज के अंदर जो अलग अलग वर्ग है, उन्होंने अपनी अपनी सामर्थ्य के हिसाब से तन से, मन से, धन से, और जो इन तीनों प्रकार से नहीं कर पाए वो समय के समर्पण से और जुड़े हैं। और इन सबको जोड़ने के लिए जो काम करने का जो दायित्व मिला है, वो हमारे कार्यकारिणी के बंधुओं ने, जिन लोगों के साथ में हमने काम किया है, मैं किसी कार्यकारिणी मतलब सभी कार्यकारिणी, कोई व्यक्ति विशेष का नाम न लेके, तो उन कार्यकारिणी ने क्या काम किया, योजक अस्त्रत दुर्लभ, उन सभी लोगों को जो समाज के हर प्रकार के जो लोग थे, उन सबको जोड़ के इस कार्य को पूर्णावती के लिए पूरा किया। तो इसके लिए सभी का योगदान है। अब उनके विजन को अपन को कंटिन्यू बनाना है। आत्मदान एक मंच है, यहाँ पर आने वाले समय में प्रतियोगिता के लिए बिहार में जो सुपर 30 का संस्थान है, इस प्रकार से एक सुलभ आपको अच्छा संस्थान मिलेगा जहां आपको प्रतियोगिता के लिए तैयारी करवाई जाएगी। इस प्रकार से वहां पर धार्मिक ग्रंथालय पहले से ला रहे हैं। बालिका शिक्षाओं के लिए आगे जाके यदि समाज का व्यापक सहयोग मिला तो आसपास में जमीन काफी है, तो आगे जाके सीबीएसई का स्कूल है, बालिकाओं के लिए छात्रावास के साथ में मतलब उनका अलग से एक प्रकल्प है। तो कई प्रकार की मतलब है, पर्यावरण जतन है, पास में मतलब गौशाला भी स्थापित हो गई है, तो उसमें भी बहुत सारा गौ माता का भी काम हो रहा है। तो बड़ा मतलब मल्टीपर्पज बहु उद्देश्य परियोजना के रूप में हम इसको विकसित कर रहे हैं। बशर्ते समाज का इसमें आशीर्वाद जैसा अभी तक मिला है, मिलता रहेगा, तो ये काम होगा। समाज के जो लोग पहले आत्मधाम नहीं आए हैं, अभी प्रतिष्ठा आ रही है, वहां पर दिनांक 24 अप्रैल से 30 अप्रैल के बीच में भागवत सप्ताह बैठेगा। उसमें पथमेड़ा से अपने आचार्य विठल जी जो गोवत्स हैं, और उनके साथ में दीनदयाल जी महाराज है, ये दोनों वहां पर भागवत सप्ताह करेंगे। एक दिन है वहां पर 29 या 30 तारीख को प्रकाश दास जी जो भजनी हैं वो भी बीच में आएंगे। जगत गुरु शंकराचार्य जी भी भागवत सप्ताह की पूर्णावति से 2 दिन पहले बाड़वा आ जाएंगे। गुरु महाराज तुलसाराम जी हैं, देवानंद जी महाराज हैं, नंद परिवार के जो संत महात्मा हैं, पूज्य रामानंद जी महाराज, और दूसरे स्वरूपानंद जी महाराज, ब्रह्मानंद जी महाराज, उनसे भी मेरा आपके मंच के माध्यम से हाथ जोड़कर करबद्ध निवेदन है कि आप की तुलना, संत की तुलना क्या हो सकती है, संतों की कल्पना क्या हो सकती है। तो मेरा तो ये निवेदन है कि जिस प्रकार से वृक्ष कभी न फल बके, नदी न संचे नीर, परमार्थ के कारण संत धरे सरे। तो संत महात्मा हैं, वृक्ष के समान हैं। आप छायादार वृक्ष हैं, आपकी छाया में सभी प्रकार के व्यक्ति बैठते हैं, सभी प्रकार के पक्षी भी बैठते हैं। तो हम तो ग्रस्त समाज के लोग हैं। हो सकता है कि पूर्व में कहीं किसी प्रकार की कहीं कोई एरर हुई हो, काम करते समय भी हो जाती है, भूले हुई हो, तो उन सब की तरफ, उन सबको आप वृक्ष की भांति आत्मसात करेंगे। और जिस प्रकार से सभी प्रकार के लोगों को, सभी प्रकार के जीवों को वृक्ष छाया देते हैं, जिस प्रकार से नदियां समस्त प्रकार के प्राणी मात्र को जल से सिंचित करती है, और जिस प्रकार से सूर्य सभी को, संसार के सभी प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार से संत महात्मा रामानंद जी महाराज, स्वरूपानंद जी महाराज और देवानंद जी महाराज, आपसे मेरा करबद्ध प्रणाम और निवेदन है आपके इस मंच के माध्यम से
कि पूज्य देवानंद जी महाराज के साथ में, पूज्य तुलसाराम जी महाराज के साथ में और पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य जी के सानिध्य में पूज्य बालकदास जी महाराज भी यहाँ पधारेंगे। समाज के अन्य असंख्य संत महात्माओं को हम यहाँ पर बुलाने वाले हैं। आप भी पधारें, आपका भी हार्दिक स्वागत होगा और आपका आशीर्वाद मिलेगा, ऐसी मेरी आपसे करबद्ध प्रार्थना है पूरी कार्यकारिणी की तरफ से, हमारे समस्त गांव की तरफ से, कि आप पधारें और इसको कोई व्यक्तिगत ईगो का प्रश्न न बनाएं और संत की वृत्ति जो है आपके मन में रखें। मैं तो जालोर की कार्यकारिणी जो है, वहाँ के स्मृति मंदिर जो गुरु महाराज की स्मृति में जहाँ वहाँ पर सुंदर धाम बना हुआ है, वहाँ के महासचिव महोदय, वहाँ के जितने भी कार्यकारिणी के पदाधिकारी है, उनसे भी मेरा नम्र हाथ जोड़ के निवेदन है कि आत्मधाम हमारा किसी भी संस्था के साथ में किसी भी प्रकार का कोई प्रतिस्पर्धा नहीं है। आत्मानंद जी का स्थान है, जालोर में भी आत्मानंद जी विराजमान है, बाड़वा में भी आत्मानंद जी विराजमान है। आत्मानंद जी हर एक उस छात्र के मन मस्तिष्क में विराजमान है जिसने बाबू जी के बनाए हुए छात्रावास में अध्ययन किया है और उनको उनका सानिध्य मिला है। इसलिए आत्मानंद जी जन जन में व्याप्त है, मन मन में व्याप्त है, हर भाव में व्याप्त है। इसलिए आत्मानंद जी के इस काम को सफल बनाने में आप सब योगदान दें। हम आपसे कोई आर्थिक समर्पण के लिए इस समय नहीं कहते क्योंकि काम पूरा हो चुका है, लेकिन आपकी उपस्थिति और वो भी परिवार के साथ में उपस्थिति यदि होगी और आप लोग आएंगे, संत महात्माओं से आशीर्वाद लेंगे, तो हम लोगों के, हमारे जैसे असंख्य कार्यकर्ता जो इस काम में लगे हुए, उनका हौसला बढ़ेगा। और आप सब जानते हैं कि वर्ष 2024 में बाबू जी की जो 100वीं जन्म शती आ रही है, तो हम चाहते हैं कि बाबू जी के जितने भी संस्थान हैं, चाहे वो जालोर हैं, चाहे वो कालिंद्री हैं, चाहे वो पाली हैं, चाहे वो आत्मधाम बाड़वा हैं, या बाबू जी के जितने भी हाथ से बने हुए छात्रावास हैं, समाज भवन है, अनाथ आश्रम है, जिस जिस जगह पर जोधपुर में है, जयपुर में है, जहां जहां भी बाबू जी के संस्थान है, वो सारे, उनसे जुड़े हुए सारे कार्यकर्ता विचार करें और वर्ष 2024 में बाबू जी की जो जन्म शती मनानी है, उस जन्म शती के माध्यम से जो पुराने भवन हैं, पुराने जो छात्रावास हैं, उनका फिर से विजिट हो, वहाँ किस चीज की कमी बेसी है, वहां पर क्या सुविधा डेवलप की जा सकती है, वहाँ क्या बेटर किया जा सकता है। इस भाव के साथ में हम लोग आप लोग के साथ में जुड़े और कड़ी से कड़ी जुड़ के एक समाज के लिए सुंदर दृश्य उत्पन्न हुए। बाबू जी गुरु महाराज का संदेश जिस तरह से खेतराम जी महाराज की 100वीं जन्म शती का संदेश समाज में जन जन तक पहुंचाया गया, उसी प्रकार से, उसी पैटर्न से आत्मानंद जी की जो आत्म ज्योत ज्ञान यात्रा है, वो राजपुरोहित समाज के कोने कोने, हर एक क्षेत्र में, हर एक गांव और हर एक व्यक्ति तक पहुंचे। इस प्रकार के भाव के साथ में मेरा आपसे करबद्ध निवेदन है कि आप सब बाड़वा पधारे और इस आत्मधाम की जो दिनांक 1 मई से 3 मई तक जो यशस्वी प्रतिष्ठा है, उसमें आप भाग लेवें और हम लोगों को सेवा का मौका दे। जी ये थे बताइए। ये थे कैलाश सिंह जी राजपुरोहित बाड़वा, जो आत्मधाम सेवा समिति बाड़वा के कोषाध्यक्ष हैं और बहुत सारगर्भित रूप में समाज को इन्होंने यहाँ शुभ समय राजपुरोहित लाइव के माध्यम से आकर के संबोधित किया। निश्चित रूप से इन्होंने एक बहुत बड़ी विजनरी भी बताई कि विजन को लेकर के ये संस्थान चल रही है और विजन में हम सभी विजन के साथ में विजन मिला करके चलेंगे, तो निश्चित रूप से आने वाला कल आत्मानंद जी महाराज के विचारों के अनुरूप समाज में एक नई एक रूपता को लेकर के जो एक नया वातावरण तैयार होगा।